Welcome to Embedded System Lectures using AVR Microcontroller Series। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर यानी कि AVR माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बिट वाइज पिन की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। जो हमारा टास्क है वो यहाँ पे गिवन है। वो टास्क है वो कुछ उसकी डिटेल ये है कि एक डोर सेंसर है जो कि बिट 1 है पोर्ट बी की बिट 1 पे डोर सेंसर अटैच है और जो आउटपुट है उस पे एक एलईडी कनेक्ट है जो कि कनेक्टेड है पोर्ट सी की बिट नंबर 7 पे। तो हमने जो करना है हमने मॉनिटर करना है डोर सेंसर को। और जब भी डोर सेंसर डोर ओपन होगा यानी कि सेंसर जो है वो 1 आउटपुट पे देगा तो हमने टर्न ऑन करना है एलईडी को जो कि पोर्ट 7 की बिट नंबर 7 पे अटैच है। ये इसका कोड है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम जाते हैं और आउटपुट देखते हैं कि इस कोड को चलाने के बाद हमें जो आउटपुट नज़र आएगी वो कुछ इस किस्म की। ये आप समझ सकते हैं ये एक स्विच है लेकिन इसको हम एक सेंसर के तौर पे ले रहे हैं और ये जब भी क्लोज़ होता है तो यहाँ से हाई वोल्टेज जो है वो आगे इनपुट पे पास हो जाती है। पोर्ट बी की 1 जो बिट है वहाँ वो इनपुट के तौर पे इस काम कर रही है। यहाँ पे जब भी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो पोर्ट 7 पे एक एलईडी कनेक्ट है जो कि ऑन हो जाती है। तो ये जो टास्क है ये हमने परफॉर्म करना है और इसमें जो इम्पोर्टेंट मोस्ट चीज़ है वो ये है कि हमने सिंगल बिट को यानी पोर्ट बी की इस बिट को फर्स्ट बिट को एक्सेस करना है। इसमें हमने ख्याल ये रखना है कि जो बाकी बिट्स हैं इस पोर्ट की वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली पोर्ट सी पे भी जो बाकी बिट्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और सिर्फ जो पोर्ट सी की 7 नंबर बिट है इसको हम 1 करेंगे। सो लेट्स गो एंड चेक आउट द कोड। टास्क जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हमने AVR की हेडर फाइल स्टैंडर्ड हेडर फाइल को इंक्लूड किया। इसके बाद इंट मेन फंक्शन है। यहाँ पे DDR यानी कि डेटा डायरेक्शन रजिस्टर, इसके अंदर जो है हम इसको हम बेसिकली और एंड कर रहे हैं इस नंबर के साथ। तो इससे हो रहा ये है बेसिकली कि डीडीआर रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू है जो पहले से वैल्यू प्लेस्ड है उस वैल्यू को हमने एंड किया है किसके साथ, यहाँ पे इस नंबर के साथ। ये नंबर है 1111 और 1101। तो किसी भी नंबर को जब आप जीरो के साथ एंड करें तो रिजल्ट आता है जीरो। लेकिन अगर किसी नंबर को आप 1 के साथ एंड करें तो रिजल्ट आता है आपके पास वही नंबर, राइट। तो जीरो के साथ जब हम एंड कर रहे हैं इस वाली बिट को सेकंड नंबर बिट को तो यहां पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जीरो। और जो बाकी बिट्स हैं यहाँ पे जो वैल्यू पहले से होगी वही वैल्यू रिटेन होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट को हम आगे फर्दर भी एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे DDRC यानी कि डेटा डायरेक्शन ऑफ सी जो हमारे पास रजिस्टर है डेटा डायरेक्शन सी, इसकी जो आखिरी बिट है लास्ट बिट है उस लास्ट बिट को हमने करना है जीरो। तो हम इसको और कर रहे हैं, ये और कर रहे हैं इस नंबर के साथ। तो इससे होगा ये कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल DDRC है, इसको हम और कर रहे हैं इस नंबर के साथ जो कि है ये नंबर है 1000 0001। ओके ओके, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। 1000 0000। ठीक है। तो और की प्रॉपर्टी ये है कि अब किसी भी नंबर के साथ हम अगर कि कोई नंबर है ए, इस नंबर को हम 1 के साथ और करें अगर और तो रिजल्ट जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, बिकॉज जीरो को अगर आप और करें 1 के साथ तो 1 आएगा और 1 को अगर आप और कर रहे हैं 1 के साथ तब भी 1 आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसको और किया है और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यही हमारा मकसद है, हमारा मकसद है पिन 7 को पोर्ट सी की आउटपुट बनाना। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेशन से कंप्लीट हो रहा है। तो जब हम इनपुट बनाएंगे तो हम ऐड करेंगे, ठीक है, और इस नंबर के साथ ऐड करेंगे। और जब हम आउटपुट बनाएंगे तो हम और करेंगे और इस नंबर के साथ और करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं वाइल वन पे। वाइल वन जो है वो एक फॉर एवर लूप है जो कि हर टाइम जो है वो आइटरेट होता है बिकॉज इसकी कंडीशन जो है वो ट्रू है। यहाँ पे आके हमने इफ के अंदर एक कंडीशन जो है वो मेंशन की हुई है। इस कंडीशन को हम
डिटेल में चेक कर लेते हैं। ओके, ये जो कंडीशन है ये कहती है कि अगर पिन बी रजिस्टर जो है, इस पिन बी में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है इनपुट की, राइट। इनपुट का रजिस्टर है ये, और हमारा कंसर्न है इस बिट से, यानी कि सेकंड बिट से, राइट। ये वाली जो बिट है इस पे फर्स्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास होती है स्विच जो है वो प्रेस नहीं है, यानी कि सेंसर जो है वो हमें दे रहा है आउटपुट जीरो। सेंसर जब आउटपुट दे रहा है तो यहाँ पे हमारे पास जीरो होगा, क्योंकि हमारा जो सेंसर था वो कनेक्ट था किससे, सेकंड बिट से, और जो अभी मैंने आपको सर्किट में दिखाया था। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, यहाँ पे वन भी जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे जो बिट्स हैं बाकी यहाँ पे वन या जीरो हो सकते हैं। ये एक्स का मतलब है कि ये वन भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। तो ये जो एक रजिस्टर है इसमें वैल्यूज होंगी, इसको हम कर रहे हैं और ऑपरेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इसको हम एंड कर लेते हैं। इसको हम एंड करते हैं किसके साथ, इस नंबर के साथ हमने इसको एंड करना है। सो लेट्स डू इट, 1 2 3 4 5 6 1 और 0। अगर सेंसर है हमारे पास जीरो, तो यहाँ पे जीरो होगा, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर आप एंड का रिजल्ट देखें तो आपको रिजल्ट मिलेगा जीरो, बिकॉज जीरो को आप यहाँ यहाँ एक्स में चाहे वन हो चाहे जीरो हो, लेकिन रिजल्ट हमारे पास जीरो ही आएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे इस नंबर को, जीरो को वन के साथ अगर एंड करें तो रिजल्ट जीरो आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी जीरो, सारे जीरो आ जाएंगे। तो आप देखिए कि अगर इफ के अंदर जीरो हो तो ये कंडीशन जो होती है ये होती है फॉल्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये वाला रिजल्ट होगा सेंसर जीरो दे रहा है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन होगी फॉल्स, और ये कंट्रोल जो है आपका आ जाएगा एल्स के ऊपर। जब आप एल्स के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, इफ को हम बाद में देखते हैं, एल्स के ऊपर आएंगे तो आपने पोर्ट सी पे ये वैल्यू भेजनी है, ठीक है। तो इससे होगा ये कि पोर्ट सी का जो रजिस्टर है, फर्ज करेंगे ये पोर्ट सी का रजिस्टर है, इस पे पहले से कोई वैल्यू पड़ी भी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम कंसर्न है लास्ट बिट से, बिकॉज हमारी एलईडी जो है वो लास्ट बिट पे अटैच्ड है। अब एलईडी को जब हम यहाँ पे इसको एंड करेंगे, तो जो वन के साथ एंड करेंगे तो जो वैल्यू यहाँ पे पहले से थी वही पहले से रहेगी। लेकिन अगर आप इसको जब अगर आप इसको एंड करेंगे तो जो वैल्यू पहले से थी वही रहेगी, लेकिन ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पे आप एंड कर रहे हैं किसके साथ, जीरो के साथ, ये जीरो है। इस जीरो की वजह से होगा कि यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो आने का मतलब ये होगा कि जो लास्ट बिट है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये काम हो गया एल्स का, और ये केस हो गया कब, जब सेंसर हमें वैल्यू दे रहा था जीरो की। अब हम चेक करते हैं कि सेंसर अगर हमें वैल्यू दे रहा हो वन की, तो ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा। अगर सेंसर की वैल्यू होगी वन, तो यहाँ पे पोर्ट पिन बी का जो रजिस्टर है वो हमारे पास कुछ इस किस्म की वैल्यू दे रहा होगा, ये है डोंट केयर्स, और यहाँ पे हमारे पास होगा वन, ठीक है। ये वन वो है जो कि सेंसर से ये वाली बिट कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस पोर्ट पिन बी को मैं एंड कर रहा हूं, देखें एंड ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे किस नंबर के साथ, 00000010, ठीक है। जब इसको एंड करेंगे तो इसका रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा 01000000। ये एक नंबर जो है ये हमारे पास आ जाएगा कहाँ पे, ये इफ के अंदर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 10 है, 10 कुछ भी वैल्यू मींस टू से, वैसे तो 102 वैल्यू होती है अगर हम डेसिमल में देखें, लेकिन इफ और एल्स की बात ये होती है कि इफ के अंदर कोई भी वैल्यू वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, कोई भी वैल्यू हो, लेकिन वो जीरो ना हो, तो वो कंडीशन क्या होती है, वो होती है ट्रू, ठीक है। अदर देन जीरो, इसके अंदर जीरो ना हो और कोई भी वैल्यू हो वन टू थ्री, तो वो होती है ट्रू। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज इफ की कंडीशन हो गई है ट्रू। इफ की कंडीशन ट्रू होने के बाद यहाँ पे जब हम आए, यहाँ पे हम देखेंगे पोर्ट सी को हमने और किया है इस नंबर के साथ, ठीक है। इस नंबर को मैं यहाँ पे कंप्यूट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को।
जब आप पोर्ट सी को और कर रहे हैं इस नंबर के साथ, बिकॉज अब हमने करना क्या है, अब हमने अगर सेंसर की वैल्यू 1 है तो हमने आउटपुट पे एलईडी को 1 करना है, हाई करना है, ठीक है। आउटपुट एलईडी जो है वो पोर्ट सी की 7 नंबर बिट पे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने और किया हुआ है इस नंबर के साथ, और ये नंबर क्या कर रहा है कि 1 0 0 0 0 0 0 0 इसको हमने और किया किसके साथ, पोर्ट सी के साथ। अब पोर्ट सी पे पहले से कोई भी वैल्यू मौजूद हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो ये वाली आखिरी बिट है इसकी, ये क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप इसको यूं कर सकते हैं, सारी पोर्ट पे वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। तो ये वाली बिट जो है वो 1 हो जाएगी, बाकी बिट जो पहले से वैल्यू थी वही वैल्यू रिटेन होगी, ठीक है। तो इस केस में हमारा जब सेंसर की वैल्यू 1 है तो आउटपुट पे वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी पोर्ट सी पे, पोर्ट सी के 7 नंबर पे, और अगर सेंसर की वैल्यू 0 है तो एल्स में आएगा, और एल्स में आके जो सेंसर अटैच है पोर्ट 7 पे उसको जो है वो 0 कर देगा। इस कोड को अगर हम कंपाइल करें एवीआर स्टूडियो में, तो ये कंपाइलेशन का रिजल्ट है, इसको हम बिल्ड करते हैं, बिल्ड करके हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है। इसी कोड को हम प्रोटियस में जो है जाके सिमुलेट करें, लोड करें, तो ये रिजल्ट आएंगे। अगर आपको कंपाइल करना और सिमुलेट करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करके 1 बाय 1 जो है वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्टिंग वीडियो जो है उसमें मैंने बताया हुआ है किस तरह से प्रोजेक्ट बनाते हैं और किस तरह से सिमुलेट करते हैं कोड्स को। तो ये आप देख सकते हैं सेंसर की वैल्यू जब भी जो है वो 0 1 होती है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये बाकी बिट्स को हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जो वैल्यू उनकी पहले से है वही वैल्यू रिटेन होगी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस लेक्चर, कि इसमें इस लैब में हमने देखा किस तरह से पिंस को एक्सेस करते हैं और इनपुट और आउटपुट दोनों को किस तरह से प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।